आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कैसा फोन आया मेरे पास लेके जाओ इनको औकात में रहोगा। ये सुमेरपुर है, मालूम पड़ा। इनसे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है हमारे घर। व्यक्तिगत दुश्मनी हो गया इनसे कोई हो हमारे यहाँ तो परेशान करके ये तो तरीका हुआ है। नहीं, हम लोग को परेशान नहीं किया फिर देखो बंद करने गए 3 आदमी अंदर। अरे आपने खोली है, क्यों झूठ बोला यार? आप कैमरे देख लो। ये क्या सहयोग कर रहे हैं? दुकान बंद करने में टाइम तो लगेगा। मना नहीं किया, आपको ये कहा बंद मत करो, आपको निकल जाओ। हमको परेशान करेंगे, हमारे क्या मतलब? ये सामने खोला था, इन्होंने कहा सामने खुली है। सहयोग कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? सर हम बंद ही करा रहे हैं, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, हमको कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हमारे क्या मतलब है? हमारे जैसे 5 मिनट 10 मिनट में कोई आपका कोई यहाँ कोई पहाड़ पड़ रहा है क्या ऊपर से? सरकार की पालना कर सरकार की पालना, सरकार हम भी सरकार के आप भी सरकार के उनको यहाँ कोई पहाड़ तो पड़ नहीं रहा है क्या? एक दूसरे 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या कोई हो जाएगा? ये तो सर बाद में आए, बाद में दुकान खोली है, पहले नहीं खोली है। हमारी बाद में दुकान खोली है, बाद में आए। परिहार रिको के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त, 2 साल का होगा कार्यकाल। राजसिको व मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार को राज्य के उद्योग विभाग की ओर से रिको के स्वतंत्र निदेशक पद पर नियुक्ति दी गई है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहेगा। परिहार ने इस नियुक्ति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का आभार जताया है। मरुधर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष भंवरलाल चौपड़ा व सचिव नीलेश सचेती ने इस नियुक्ति पर गहलोत व मीणा का आभार जताया। परिक ने आश्वस्त किया कि वे सीएम गहलोत मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश औद्योगिक विकास एवं उद्यमियों की रिको संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयत्न करेंगे। एमआई के पूर्व अध्यक्ष कैलाश कंसा, कमल मेहता, एसके शर्मा, कमल सिंह, उमेश लीला, प्रदीप डाकलिया, उपेंद्र भंसा, योगेश माहेश्वरी, ज्ञानीराम मालू, उपाध्यक्ष नब बोथरा एवं मुकेश खत्री, सहसचिव नरेंद्र एवं गोविंद अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष पंकज, कल्पेश भंडारी, मनोज बोथरा आदि ने आभार जताया। छेड़छाड़ के मामले में शिकायत करने पर जानलेवा हमला, सफल न होने पर एसिड अटैक। हनुमानगढ़ में एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। दरअसल पहले महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन सफल नहीं होने पर बदमाशों ने महिला के ऊपर तेजाब फेंककर फरार हो गए। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा निजी क्षेत्र को वैक्सीन की अनुमति देकर गरीबों के साथ किया भेदभाव। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार एक बार फिर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में वैक्सीन की अनुमति देकर गरीब तबके के साथ भेदभाव किया है, जबकि केंद्र सरकार को सभी के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। आईआईटी प्रोफेसर का दावा, जानिए राजस्थान में कब होगा कोरोना का पीक टाइम। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की तेजी पकड़ रखी है। महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्य चपेट में हैं, जहां रोजाना होने वाली मौत लोगों को झकझोर रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दूसरी लहर के खत्म होने को लेकर जहां एक और लोग दुआएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कोरोना के पीक की संभावित तिथि का दावा किया है। उन्होंने अपनी एक रिसर्च से देश के सभी राज्यों में अलग अलग कोरोना का पीक टाइम और ग्राफ गिरने की तारीख का अनुमान लगाया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से की बात। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर राज्य में दैनिक मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा को तत्काल बढ़ाकर 250 मीट्रिक टन और इस माह के अंत तक 325 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी मांग की है। कोरोना ने मां, डिप्रेशन ने बेटी की जान ली। मां की मौत के अगले ही दिन 4 मंजिला घर से कूदी बेटी। नीचे खड़े लोग बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। मम्मी आ गई, चाची बुला के लेके। अच्छी पहल, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए जोधपुर में स्थापित होगा ब्रीथ बैंक। जोधपुर के समाजसेवी निर्मल गहलोत कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए
ब्रीथ बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। गहलोत ने 25 पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें जन उपयोग के लिए देने की घोषणा की है। मंगलवार को उन्होंने इसकी घोषणा की तो इस पहल का बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया और बुधवार रात होते होते 113 मशीनों की घोषणा हो गई। बाड़मेर के रामसर निवासी श्री सोहन लाल ने स्पेशल यूनिट जोधपुर में भ्रष्टाचार संबंधी एक शिकायत दी, जिस पर एडिशनल एसपी महोदय ने योजनाबद्ध तरीके से इसका सत्यापन कराया और सत्यापन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए आज टीमें भेजी गई और टीमों ने चौटन के अंदर RRTT कॉलेज के कार्यालय में वाकलसर बस्ती के अंदर ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें वहां पर कार्यरत कार्मिकों को पैसे देने की बात कही गई थी और उनको उनके ऑफिस के अंदर रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया है और कॉलेज के निदेशक जो इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं, उनसे अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको बुलाया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। सबके सहयोग में किस बात के लिए पैसा मांगा गया? ये विद्यार्थी है जो बीएड कर रहा है और इसकी जो हाजिरी अटेंडेंस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बढ़ाने के एवज में इससे शुल्क से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही थी और इसको जो अन्य राशि इसको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अनुमोदित की जाती है सरकार द्वारा, उसको दिलाने के लिए भी इससे उन कागजात को अग्रेषित करने के एवज में भी धनराशि की मांग की जा रही है। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के एक जवान ने अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे वार्ड में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। आनन फानन में वार्ड में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दी तो न्यूरो वार्ड के प्रभारी व मनोरोग चिकित्सक वार्ड में आए। सुरक्षा जवानों की मदद से जवान को पकड़ा, उसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि नीमच निवासी सुरेश का पिछले कई दिनों से इलाज जारी था। मंगलवार को अचानक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। प्रशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने एक बिल्डिंग को सीज कर दिया। बिल्डिंग के अंदर व्यापारियों ने कपड़ों की दुकानों को खोल रखा था। इसके अलावा श्री माधोपुर में शॉपिंग मॉल, प्लाजा, इलेक्ट्रिक और कपड़ों की दुकानें खुली मिलने पर उन पर चालानी कार्रवाई की गई। देश में कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। इधर दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है। केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र से तुरंत मदद की गुहार लगाई। केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली के कई अस्पतालों में कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार को तुरंत मदद करनी चाहिए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं देश में लगातार तीसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि रविवार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है। पूरी दुनिया के साथ मुंबई शहर भी रमजान का पाक महीना मना रहा है। ये त्योहार दुआओं का है, उन्हीं दुआओं का जिनकी कोरोना काल में मुंबई को सबसे ज्यादा जरूरत है। मुंबई के डोंगरी और भिंडी बाजार में रमजान का महीना बेहद धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन महामारी के इस समय में यहाँ रमजान किस तरह मनाया जा रहा है? पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। मुंबई सेंट्रल के आसपास सख्ती होने के कारण वहाँ लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन डोंगरी में घुसते ही लॉकडाउन का असर फीका ही दिखता है। शाम को दुकानें भी खुलती हैं और उनमें भीड़ भी लग रही है। अधिकतर लोगों के चेहरों पर मास्क नदारद है, जिन्होंने पहना भी है तो वो भी गले पर। लोग खुलकर बाजार में घूमते दिख रहे हैं। बीमारी नहीं है, आप क्या सोचते हैं? नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये बहम से आदमी मर रहे, टेंशन में रहे। ये हार्ट टेंशन ही क्यों था, ये लोग मर रहे। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है।
लेकिन डोंगरी और भिंडी बाजार में हालात कुछ और ही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राहुल गांधी जो बंगाल में रैलियां नहीं करने वाले थे, उन्हें रद्द कर क्या साबित करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वो कितनी रैलियां करने वाले थे। क्या ये रैलियां नहीं कर वे तृणमूल कांग्रेस के साथ अपना आंतरिक गठबंधन मजबूत कर रहे हैं? मैंने कल पूछा था, राहुल गांधी जी से एक ट्वीट करके पूछा था कि वो कम से कम पहले इस बात का खुलासा तो कर दें कि उनकी रैली कितनी जगह होने वाली थी और कहाँ हुई है। ऐसी चीजें जो नहीं होने वाली थी उसको बंद करके और वो क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इसको ये भी एक प्रश्न है। ये भी एक अलग प्रश्न है कि वो उनके रैली न करके क्या वो जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ में गठबंधन अपना जो आंतरिक रूप से कर रहे थे उसको जग जाहिर करना चाहते हैं। इसका जवाब सब वो दे सकते हैं, लेकिन चुनाव की अपनी एक मर्यादा है। चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन ने यह तय कर दिया कि 7 बजे के बाद में से लेकर के सुबह तक वहाँ किसी तरह का प्रचार नहीं हो सकता। हम अक्षर से उसका पालन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि जो है 72 घंटे 48 की जगह 72 घंटे पहले प्रचार बंद करना है, उसका अक्षर से प्लान कर रहे हैं। जो कुछ भी निर्णय चुनाव आयोग करेगा हम निश्चित रूप से उस चुनाव आयोग के निर्णय के साथ खड़े हैं। शेखावत ने कहा कि अगर बात कोरोना की करें, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं, लेकिन वहाँ कोरोना लगातार फैल रहा है। राजस्थान में चुनाव नहीं है, फिर भी जोधपुर में कोरोना फैल रहा है। गुजरात में चुनाव नहीं, वहाँ भी फैल रहा है। 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन सिर्फ 6 से 7 हजार केस ही आ रहे हैं। हम साथ रहेंगे। और जहाँ तक कोरोना की आपदा का विषय है, आज महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा नंबर है। यूपी में भी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन यूपी और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली में संकट है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जोधपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जोधपुर में भी आज जो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जबकि वेस्ट बंगाल जैसा प्रदेश जो देश का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड प्रदेश है, चुनाव के होते हुए भी वहां संख्या जो है अभी भी 6-7 हजार के आसपास ही पहुंची है। 10 करोड़ लोगों के प्रदेश में केवल 6-7 हजार के आसपास की संख्या पहुंच पाई है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को राजनीति का विषय बनाने के बजाय अभी हमको क्या व्यवहार करना है इस पर ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। शेखावत सोमवार को जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक लेने आए थे। उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ एम्स के डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी आवश्यकताएं मेरी ओर से की जानी है मैं पूरी करूंगा। हमारी पार्टी की ओर से जो व्यवस्थाएं करनी है हम करेंगे। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन ने यह भी आह्वान किया कि उन्हें जो आवश्यकता है उसके बारे में मुझे बताए। मेरा प्रयास होगा कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतें। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।